जय श्री हरि विष्णु पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है। यह उस समय माता पिता की पुकार की कथा है जिनके घर में धन था, महल था, सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे संसार की कोई दौलत भर नहीं पा रही थी। कहते हैं, जिस घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजती वहाँ कभी कभी सोने के महल भी सूने लगते हैं। लेकिन अगर भगवान श्री हरि की कृपा हो जाए तो सूना आंगन भी एक दिन मंगल गीतों से भर सकता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आपने किसी से नहीं कहा, जिसके लिए आप रात में चुपचाप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की वह पवित्र कथा जिसमें एक राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतान का सुख नहीं था। वह राजा रात दिन चिंता में डूबा रहता था। उसके पास विशाल राज्य था, हजारों सैनिक थे, अनेक हाथी घोड़े थे, धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वह अपने महल में लौटता तो उसके मन में एक ही सवाल उठता, मेरे बाद मेरे इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। राजा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। दिन में वह राजकाज करता लेकिन मन कहीं और होता। रात को जब पूरा माहौल सो जाता तब राजा अकेले बैठकर भगवान से कहता, हे प्रभु, मैंने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं देखी, फिर मेरे घर को संतान का सुख क्यों नहीं मिला। प्रिय भक्तजनों, कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके पास दुनिया की हर चीज़ होती है लेकिन मन फिर भी खाली रहता है, और तब मनुष्य को समझ आता है कि संसार की संपत्ति से नहीं, भगवान की कृपा से जीवन पूर्ण होता है। राजा की यही पीड़ा उसे एक दिन अपने राजमहल से बहुत दूर एक ऐसे वन में ले गई जहाँ उसे ऐसे ऋषियों के दर्शन हुए जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उस वन में जाने से पहले राजा के मन में एक और भय था। वह सोच रहा था, अगर भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो। और प्रिय भक्तजनों, यही से शुरू होती है पुत्रदा एकादशी की वह कथा जिसे श्रद्धा से सुनने और भगवान श्री हरि का स्मरण करने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए अगर आप भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो मन ही मन बोलिए और कमेंट कीजिए, हे श्री हरि विष्णु मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, और एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्म थे। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। राजा न्याय प्रिय थे और अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उसकी पत्नी का नाम था रानी सभ्या। राजा और रानी के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी ऐसी थी जिसने उनके सारे सुख को अधूरा कर रखा था। उनका कोई संतान नहीं था। समय बीतता जा रहा था। राजा को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके बाद उनके वंश का क्या होगा। वह सोचते, मेरे पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा, मेरे राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। धीरे धीरे यह चिंता उनके हृदय पर भारी पड़ने लगी। राजा का शरीर कमज़ोर होने लगा, चेहरे की चमक चली गई। रानी सभ्या भी भीतर ही भीतर दुखी रहने लगी। महल में सब कुछ था लेकिन बच्चे की किलकारी नहीं थी। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह कुछ समय के लिए राजमहल छोड़कर वन में जाएंगे। उन्होंने किसी को अपना साथ नहीं लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। राजा चलते चलते बहुत दूर निकल गए। घना जंगल था, चारों ओर ऊंचे वृक्ष थे, पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन राजा का मन शांत नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। उसके किनारे अनेक ऋषि मुनि बैठे थे। राजा ने देखा कि वे सभी शांत भाव से भगवान का स्मरण कर रहे थे। राजा तुरंत घोड़े से नीचे उतरे। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के चेहरे पर दुख देखकर ऋषियों ने पूछा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। ऋषियों में से एक महान ऋषि ने राजा की ओर देखा।
वह थे लोमेश ऋषि। ऋषि ने ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हें पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। राजन ने विनम्र होकर पूछा, हे ऋषिवर, यदि कोई उपाय है तो कृपा करके मुझे बताइए। तब लोमेश ऋषि ने कहा, राजन, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन करोगे, रात्रि में भगवान का स्मरण करोगे और अगले दिन विधि पूर्वक पालन करोगे तो भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। राजा ने पूछा, क्या सचमुच भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है उसकी पुकार श्री हरि तक अवश्य पहुँचती है। राजा सुकेतुमान वापस अपने राज्य लौट आए। उन्होंने रानी सभ्या को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। एकादशी का दिन आया। सुबह दोनों ने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीप जलाए, पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे जीवन की यह कमी आप ही जानते हैं। यदि हमारी भक्ति में कोई सच्चाई है तो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। राजा और रानी ने पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण किया। उन्होंने अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर श्री हरि के चरणों में लगाने का प्रयास किया। दिन बीतते गया, रात आई, महल में सब सो गए, लेकिन राजा और रानी भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। कहा जाता है कि उस रात राजा के हृदय में पहली बार लंबे समय बाद शांति आई। उन्हें लगा जैसे भगवान स्वयं कह रहे हो, चिंता मत करो, विश्वास रखो। प्रिय भक्तजनों, यही तो भक्ति की शक्ति है। कभी कभी भगवान तुरंत हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वह हमारे भीतर इतनी शक्ति जरूर दे देते हैं कि हम अपनी कठिनाइयों से लड़ सकें। द्वादशी के दिन राजा ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, ब्राह्मणों को भोज कराया, दान दिया और भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। राजा और रानी ने अपने जीवन में धर्म, दया और सेवा को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उनके महल में वह शुभ समाचार आया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। रानी सभ्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। महल में शंख बजने लगे, नगर में उत्सव मनाया गया। राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और भगवान श्री हरि के चरणों में मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ही ली। राजा ने समझ लिया कि यह केवल संतान की प्राप्ति नहीं थी, यह भगवान की कृपा का अनुभव था। प्रिय भक्तजनों, पुत्रदा एकादशी की कथा हमें केवल संतान प्राप्ति की कामना करना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि भगवान के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान की कृपा केवल हमारी इच्छा पूरी करने में नहीं होती। कभी भगवान हमें वही देते हैं जो हम मांगते हैं और कभी उससे भी बेहतर रास्ता दिखाते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर घर में कलह है, अगर मन अशांत है, अगर संतान को लेकर चिंता है, अगर भविष्य को लेकर डर है, तो भगवान के सामने अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन साथ में यह भी कहिए, हे प्रभु, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा वही मुझे प्रदान करे। यही सच्ची भक्ति है। अब अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा सुकेतुमान और रानी सभ्या की पुकार सुनी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की पुकार सुनिए। जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, उनके जीवन में सुख और शांति भरिए। जिनकी संतान किसी परेशानी में है, उनकी रक्षा कीजिए। जिनके घर में कलह है, वहाँ प्रेम दीजिए। जिनके मन में चिंता है, उन्हें शांति दीजिए। और जिन भक्तों ने आज सच्चे मन से आपका नाम लिया है, उनके घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे नारायण, हमारे अहंकार को दूर कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें सदैव अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान श्री हरि से अपने मन की मनोकामना मांगिए। हरि का नाम लीजिए, चिंता छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए, भगवान अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।